हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आप लोगों का वार्म वेलकम है। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है ना। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 10 मिनट की क्लास लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहना और 10 मिनट की क्लास लेने के बाद डिसाइड करना। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इंग्लिश आपको पता है, जो इंग्लिश है वो कॉमन होता है ना। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे भी कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे इंग्लिश आता है मतलब कॉमन है वो। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, लेवल का, है ना, लेवल का और पैटर्न का। हमें इस चीज़ को समझना है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। ऐसा नहीं है कि नाउन में अगर मान लीजिए एसएससी में ये पढ़ा रहा हूँ, नाउन में एनडीए को पढ़ाऊंगा या सीडीएस पढ़ाऊंगा या बैंकिंग को पढ़ाऊंगा, उसका डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज क्या होगा, वो चेंज नहीं हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, चेंज होगा उसका पैटर्न, पूछने का तरीका, है ना। जैसे बैंक में आपके 5 ऑप्शंस आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, है ना। तो ये मत समझना कि एसएससी की क्लास है। हालांकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सारे जो है सीजीएल 2020 में आए हुए हैं क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन सीजीएल 2020 में आए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए या बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखिए और जो कॉन्सेप्ट आए उनको नोट कीजिए। तो आज से हमारी ये सीरीज शुरू हो चुकी है और इसको हम अलग अलग तरीके, अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन लाएंगे आपको। जैसे आज मैंने सीजीएल का उठाया है, तो कल जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें एनडीए का भी रहेगा, कुछ कुछ सीडीएस का भी रहेगा, कुछ आपका जो है एसएससी का भी रहेगा और कुछ बैंकिंग का भी रहेगा। मतलब आपको बहुत सारे सोर्सेज से क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपको जो है ना वैरायटी मिले। वैरायटी मिले मतलब क्वेश्चन क्या हो, इजी भी रहे, मॉडरेट भी रहे और डिफिकल्ट लेवल का रहे, ताकि आपको किसी भी तरीके का पेपर बने, आप क्या करो, उसको आसानी से कर लो। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन। इसमें करना क्या है आपको, पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। देखो ध्यान समझो, एक्टिव पैसिव की पहचान क्या होती है आपको पता है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, याद रखना। जब भी पैसिव वॉइस की बात करेगा तो बेटा बी फैमिली की वर्ब, बी फैमिली की वर्ब, बी फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस की पहचान होती है ना। ये लगा रहेगा, ये पैसिव वॉइस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस में हम बी फैमिली की वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे कह रहा है द इन्विजिलेटर इज एडवाइसिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। अब यहाँ पे जब तुम ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा द इन्विजिलेटर आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एडवाइजिंग, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बन गया आपका क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट ये बन गया कॉन्टिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। किसको एडवाइस कर रहे हैं, वर्ब से जो व्हाट और हुम का रिप्लाई करता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये हुम का रिप्लाई कर रहा है, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट हो गया। बस हमें इतना से ही काम है, हम इतने में ही कर लेंगे। बाकी का क्या क्या काम है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है या इन्फिनिटिव है, वो बात की बात है। फिलहाल मेरा काम इतने में चलने वाला है। आपको पता है पैसिव में इसको ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे, इसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट जगह पे। तो स्टूडेंट्स आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना, स्टूडेंट्स आपका स्टार्टिंग में आ गया। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कौन सी वर्ब का हेल्प लेंगे। देखो मैं थोड़ा सा एक चार्ट बना दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करिएगा। बहुत मतलब छोटा सा चार्ट है, समझ लो कि गीता, महाभारत, कुरान जो भी समझो यही है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे आपने लिखा इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज होता है प्रेजेंट में, ये होता है यूज प्रेजेंट में। वाज वर, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज होता है कहाँ पे, पास्ट में। और बीन, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है कहाँ पे बेटा, परफेक्ट में, परफेक्ट में। और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, एंड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है मॉडल या फ्यूचर में, मॉडल या फ्यूचर में, फ्यूचर में। बस ठीक, क्लियर हो गई बात। तो अब क्या करना है, आपको पता चल गया कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप आए, इस कॉलम में आइए, कॉन्टिन्यूअस के कॉलम में आइए। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ है, जरा देखिए। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ है, ऑप्शन 1 में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यह ऑप्शन गायब हो गया। यहाँ पे नहीं है, देखो वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह ऑप्शन चला गया। यहाँ पे नहीं है, यह ऑप्शन चला गया। आपका आंसर तुरंत ये हो गया। यहां से आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में लगता है क्या भाई, टेंस तो चेंज होगा नहीं। नरेशन में टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज होता नहीं है। तो ये तो पास्ट के लिए आप तो वाज या वर लगाओगे ना,
भाई स्टूडेंट्स के हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से क्या लगेगा, आर लगेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इन्विजिलेटर सिंगुलर था तो इज लगा था, और यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो आर लगाओगे तो आर तो लगेगा, तो प्रेजेंट है तो रहेगा ही रहेगा। कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दिए यहाँ से, और यहीं से आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो कितने सेकंड का था ये, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, है ना। देखते ऑप्शन से उड़ा देते इसको, लेकिन मुझे सिखाना है आपको, कुछ देना है, ताकि और अगर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको कर पाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, है ना। क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। इस चार्ट को आप लोग नोट करिए। चलिए नेक्स्ट पे चलें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड। इंडिया जो है औपचारिक तौर पर, फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक तौर पर मूविंग कर रही है, बढ़ रही है आगे, अहेड का मतलब आगे बढ़ रही है, टू कुछ करने के लिए, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इंफिनिटिव बनाएगा, ये सारे वर्ब की बेस फॉर्म है। क्या आएगा, 21 मिग 29 एंड 12 सुकोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रसिया अलॉन्ग विथ अपग्रेडेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स, है ना। मतलब भारत जो है आगे बढ़ रहा है ये करने के लिए, कहां से, रसिया से, और साथ ही साथ अपना जो उसका मौजूदा जो फ्लीट्स है उसको अपग्रेड करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया। अब इसमें करोगे क्या, देखो जरा इसका सेंस को समझो, बात को समझना यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रामर काम करेगी नहीं, क्योंकि 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म सारे बेस फॉर्म है। अब इसको करना क्या है, कैसे करना है, देखो। अब एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना बेटा, पूरा करना। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। और एडवांस का मतलब होता है उन्नत करना, उन्नत। एडवांस का मतलब क्या होता है, उन्नत करना, ठीक। और प्रोक्योर का मतलब होता है खरीद कर प्राप्त करना, खरीद कर, किसी चीज को खरीद कर प्राप्त करना। इसी से प्रोक्योरमेंट नाम का नाउन बना हुआ है, खरीद कर प्राप्त करना। तो अब जरा बताओ, किसी देश से क्या किया जाएगा भाई, मिग फाइटर्स को रसिया से क्या कर रहा है, खरीदा जाएगा ना, पूरा तो करेगा नहीं, अकॉम्प्लिश तो होगा नहीं। अचीव प्राप्त करना, भाई किसी देश से अगर मान लो भारत अगर लेगा 21 फ्री में तो लेगा नहीं, प्राप्त तो करेगा नहीं, लो भाई दान पकड़ो, वो खरीद के प्राप्त करेगा, है ना। उसको खरीदेगा, पैसा देगा। देखते नहीं हो, बार बार सुनते हो कि रक्षा बजट पे इतना जो है अलॉट हुआ है ना, रक्षा बजट के लिए। तो बेटा क्या करेगा, रसिया को पैसा देगा, पैसा देके प्राप्त करेगा। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, प्रोक्यूर, मतलब खरीद कर प्राप्त करेगा रसिया से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चलें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और कुछ बताने वाले कोई बात है नहीं, है ना। चलिए, और मैं आपसे बीच बीच में कमेंट भी करूंगा। फॉर्मली का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग सारे बच्चे कमेंट करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मली है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि एग्जाम का देखो अब चेंज हो रहा है पैटर्न, है ना। एनडीए सीडीएस में तो आपको ऑलरेडी वर्ड क्लास पूछता है, एक अंडरलाइन वर्ड को अंडरलाइन कर देता है, पूछता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब एडिक्वेटी एसएससी भी हो सकता है उसी पैटर्न पे चले, क्योंकि यूपीएससी क्या होता है उससे बड़ा कमीशन है, और एसएससी यूपीएससी को फॉलो करता है। हो सकता है आपने वाले एग्जाम में आपको ये मिल जाए पैटर्न आपको, कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछना शुरू कर दे। तो तैयार रहिए, और ये जरूरी भी है सेंटेंस को अच्छे समझने के लिए, सेंटेंस को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। जहां पे जरूरत होगी मैं सेंटेंस को एक एक चीज करके ब्रेक करते हुए बताता हुआ चलूंगा आपको, है ना। और प्लीज अपना जो है कमेंट, जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी होगा, कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका प्रॉपर रिप्लाई भी करूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या होगा इसका। अब ये PQRS का क्वेश्चन है, देखो जरा। जम्बल्ड ऑर्डर, जम्बल्ड, इसको हम लोग जो है जम्बल्ड ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डरिंग द वर्ड्स भी बोलते हैं, ऑर्डरिंग द सेंटेंस भी बोलते हैं, है ना। इसको तमाम जो है रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं। कहने का मतलब इसका सिंपल होता है कि ये जो A, B, C, D, ये जो 4 पार्ट हैं सेंटेंस के, मैं इधर आ जाता हूं, ये जो सेंटेंस के 4 पार्ट हैं, इधर से ज्यादा दिखाई दे रहा, अच्छा है ना, ये सही है। चलो, ये जो बेटा सेंटेंस के जो 4 पार्ट हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये ऑर्डर में नहीं है, इनको ऑर्डर में करना है, इनको ऑर्डर में करना है। अब बच्चों को होती है प्रॉब्लम इसमें कि सर कैसे होगा ये कैसे होगा, कैसे किया जाए। तो अब इसको करने का तरीका समझो जरा, कुछ ट्रिक्स हैं उनको देखो, बहुत आराम से होगा। देखो सबसे पहली बात बेटा क्या करना कि नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको, नाउन को, क्योंकि नाउन मेन है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन बनता है, नाउन सेंटेंस को स्टार्ट करता है, आपको पता है। अगर नाउन आएगा तो उसके लिए बाद में प्रोनाउन यूज होगा, ये भी आपको पता है, बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एक बात ये हो गया। अगर आर्टिकल कहीं मिला आपको तो ए, एन और द,
ए एन जो है बेटा पहले आएगा, ए एन आपका पहले आएगा, उसके बाद द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए एन से हम किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी आइडिया को या किसी को क्या करते हैं, लाते हैं मैदान में। लो भाई मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद क्या करते हो, द लगाते हो, क्योंकि द लगाने का मतलब हो गया उसको लिसनर स्पीकर दोनों जानते हैं, इसलिए फिर द लगा के खास बनाते हो। तो पहले ए एन आएगा फिर द आएगा। तीसरा काम क्या करना है, आपको रिलेट करना है। आपको क्या करना है, रिलेट करना है, जुड़ना है। जैसे कहीं ईगल आ गया तो देखो ईगल जैसे यहाँ है और यहाँ ईगल है, तो इसका मतलब आपको ये रिलेट करना है कि हो सकता है इसके बीच में कोई क्या हो, रिलेशन हो, उसको हम लोग देखेंगे। चलो जरा देखो पहले क्या करना है। अब जरा सा इसको आप लोग करिए, एक बार सारे बच्चे एक बार इसको कमेंट करें जरा। चलिए बताइए सब लोग, बोलिए। देखिए क्या करना है, देखो अब आ गया बट द ईगल, लेकिन ईगल, लेकिन कहाँ शुरू हो जाएगा पहले जरा बताओ, क्या लेकिन सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? लेकिन ईगल, अरे पहले कुछ बोलोगे तब लेकिन करो, कंट्राडिक्ट करोगे, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या हो गया, गायब हो गया, यहां से गायब हुआ। चलो आगे, द बीटल। अब देखो यार यहाँ पे देखो, हाँ द बीटल जो है भौरा जिसको बोलते हो, देयर फोर इंटरसीडेड विद द ईगल, मतलब देयर फोर उसके बाद अतः, जो बीटल था भौरा था, देयर फोर, देखो देयर फोर लग गया, अतः जो है इंटरसीड करने लगा। ठीक है, इंटरसीड मतलब मध्यस्थता करने लगा ईगल के साथ, मध्यस्थता करने लगा, तो कुछ हुआ होगा तभी देयर फोर लगाया है। अच्छा, अब बेगिंग ऑफ हिम, और उसके लिए मांगने लगा, बेगिंग ऑफ हिम मतलब उसके लिए भीख मांगने लगा। किसके लिए, ये हिम है कौन, ये हिम है कौन, किसके लिए भीख मांगने लगा, तो ये भी क्लियर नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन आया है, हिम किसके लिए आया, अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन बी से भी नहीं होगा, हालांकि बी दिया भी नहीं है, कोई बात नहीं। चलो आगे, सी देखो। अब देखो सी का ऑप्शन क्या है, यहाँ देखो, व्हेन द ईगल फ्लू अवे, जब ईगल उड़ा, द बीटल फ्लू आफ्टर हिम, देखो उसके पीछे उड़ गया। टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज, उसका घोंसला जो है कहाँ है। देखो जब, ये देखो कुछ करके उड़ा होगा, वेन जब ईगल उड़ा, जब ईगल उड़ा तो बीटल क्या हो गया, फ्लू आफ्टर हिम, मतलब उसके पीछे पीछे क्या हो गया, उड़ गया। टू लर्न, ये सीखने के लिए या ये जानने के लिए, वेयर हिज नेस्ट वाज, कि उसका नेक्स्ट जो है घोंसला कहाँ था। ठीक है, तो बेटा अब देखो यहाँ पे वेन आया है, अब ध्यान समझना, ये वेन सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं सी, क्यों, क्योंकि वेन ईगल उड़ा, कुछ करके उड़ा होगा। अच्छा अगर मान लो लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, इसको होल्ड कर लो, ठीक है, सी से ऑप्शन है ना, कोई बात नहीं, होल्ड कर लो। आगे देखो, अ हेयर, देखो यहाँ पे खरगोश की बात हो गई, ये नाउन है, देखो ये नाउन है, एक कॉमन नाउन है, अ हेयर, देखो आर्टिकल भी लगा हुआ है, अ हेयर, आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है, अ हेयर, एक खरगोश, बीइंग परसुएड बाय एन ईगल, उसका पीछा किया जाने के बाद, किसके द्वारा, ईगल के द्वारा, एक चील के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो गया, हेयर जो है अपने आप को ले गया कहाँ, बचाव के लिए, फॉर रिफ्यूज के लिए, कहां तक, नेक्स्ट ऑफ द बीटल, एक भौरे के घोंसले तक, देख रहे हो, whom he begged to save him, whom जिससे उसने जो है बेग्ड किया कि उसको जो है बचाया जाए। तो ये देखो आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है डी, आपका सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां भी डी है और यहां भी डी है, दो ऑप्शन से डी स्टार्ट हो रहा है, सी आपका नहीं होगा, डी होगा। अब बी के बाद सी आएगा कि बी आएगा, अब देखो जरा सी में क्या है, व्हेन द ईगल फ्लू अवे, जब ईगल उड़ी, और बी में क्या है, द बीटल देयरफॉर। अब देखो, अब देखना जरा मेरी बात, देखो कनेक्ट करने की बात मैंने कहा था, देखो बेटा यहाँ पे बेग्ड है और यहाँ पे देखो ये बेगिंग है, तो ये कनेक्शन बैठा कि नहीं, यहाँ से कनेक्शन बैठा कि नहीं भाई, यहाँ पे कह रहा है कि बचाने की बात किया, बेग्ड किया कि भाई बचा लो हमको, उसके बाद यही कहा, उसके बाद बीटल ने क्या किया, बीटल ने इंटरसीड कर दिया, मध्यस्थता कर दिया, बेगिंग ऑफ हिम, भाई मांगने लगा उससे, नॉट टू किल द पुअर सप्लाइंट, भाई इस गरीब बेचारे को मत मारो, है ना। तो बेटा यहां से आपको क्लियर मिला कि बेग और बेग से कनेक्ट कर लो, इसका मतलब क्या हो गया, आपको डी के बाद बी आएगा, यही आपका आंसर हो गया। हुआ कि नहीं, बोलो जरा, बोलना। तो ये आपका कनेक्शन ऐसे आपको बिठाना है, क्लियर हो गई बात, बताइए, कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हो। मीनिंग से भी जाओगे तो मैं तुमको मीनिंग बता दे रहा हूँ, हेयर अ खरगोश बीइंग परसुएडेड बाय ए ईगल, मतलब एक ईगल के द्वारा पीछा किए जाने पे, पीछा किए जाने पे, टुक हिमसेल्फ, अपने आप को ले गया बचाव के लिए, कहाँ तक ले गया भाई, नेक्स्ट मतलब भौरे के घोंसले तक ले गया, जिससे जिससे उसने जो है मतलब बचाने की, मतलब गुहार लगाई बचाने की, है ना, बचाने की गुहार लगाई, क्लियर हो गई बात, है ना, बचाओ,
ठीक, उसके बाद क्या हो गया, डी, ये हो गया। उसके बाद आपका जो है ऑप्शन हो गया, एक मिनट जरा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद बी, बी का क्या हो गया, द बीटल देयरफॉर, उसके बाद बीटल ने क्या किया, देयरफॉर इंटर से मध्यस्थता कर दिया ईगल के साथ, है ना, ईगल से मध्यस्थता किया, उससे जो है बेग करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि भाई जो है इस गरीब जो है सप्लायंट को, गरीब मतलब इसको गरीब बेचारे को जो है मत मारो, एंड प्लीडेड हिम, और प्लीडेड विथ हिम, और गिड़ाया नॉट टू किल सो स्मॉल एन एनिमल, भाई इतने छोटे जानवर को जो है क्या करो, मत मारो यार, है ना, इस तरीके से मत मारो वरो, ये हो गया बी। फिर ए में क्या है, बट द ईगल इन व्राथ, लेकिन जो ईगल थी गुस्से में, व्राथ का मतलब होता है गुस्से में, गेव द बीटल अ फ्लैप, ऐसे झटका दिया, अपने पंखों का ऐसे झटका दिया, फ्लैप दिया, एंड स्ट्रेट वे सीज्ड अपॉन द हेयर, और क्या कर दिया, और स्ट्रेट वे सीज्ड, और तुरंत जो है झटके में क्या कर लिया, सीज कर लिया हेयर को, खरगोश को, एंड डिवोर्ड हिम, और उसको क्या कर लिया, निगल गया, है ना। उसके बाद सी क्या है, व्हेन द ईगल फ्ली अवे, जब ईगल ईगल उड़ा उसके बाद, द बीटल फ्ली आफ्टर, उसके पीछे पे चल पहुंच गई, टू लर्न, सीखने के लिए, ये जानने के लिए, वेयर इज नेस्ट वाज, कि उसका घोंसला कहाँ पे है, बस सिंपल सी बात है, ये है। चलो आगे नेक्स्ट चलें, जरा करो इसको। अब इसका इडियम करना है बेटा, इडियम, इडियम का मतलब होता है मुहावरा, और आपको पता है मुहावरे को आप जो है कनेक्ट करके बहुत आसानी से याद कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ पेट में चूहे कूदना, अब देखो ये मुहावरा है, अब इसका लिटरल मीनिंग निकालोगे वर्ड टू वर्ड, कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, ना पेट से कोई मतलब है, ना चूहे से कोई मतलब है, ठीक है। इसका साफ मतलब होता है बहुत भूख लगना, ठीक है। तो कनेक्ट करो जरा सा, पेट में चूहे कूदना, इसका मतलब क्या हुआ पेट खाली है, पेट खाली है तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना, इसका मतलब बहुत तेज भूख लगी है। नाच न जाना है आंगन टेढ़ा, अब नाचने से आंगन टेढ़ा से कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब नाच न जाना है का मतलब हो गया काम करने नहीं आता, और कहते हो क्या आंगन टेढ़ा, कहते हो बहाना बनाते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, उसी तरीके से इसको कनेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करता हूँ, देखिए जरा क्या है, बैंग फॉर द बक, बैंग, बक का मतलब होता है हिरन, इसका मतलब, ठीक है, बैंक का मतलब क्या होता है, टक्कर, क्लियर हो गई बात, बोलिए। बैंक का मतलब क्या होता है, टक्कर, है ना बेटा, बैंक का मतलब आपका होता है टक्कर, ठीक, टक्कर, या कोई आवाज, या कह सकते हो शिकार, या कह सकते हो शिकार, मतलब हिरन का शिकार। अब हिरन का शिकार क्या होता है, हिरन का शिकार लोग क्यों करते हैं, पता ही है, हिरन की तस्करी लोग क्यों करते हैं, शिकार करके क्या करते हैं, उसको बेचते होंगे ज्यादा पैसा कमाने के लिए, जंगल में तस्करी होती है ना जानवरों की, क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए, तो मोर वैल्यू फॉर मनी, जो ज्यादा महत्व देते हैं पैसे को या पैसा कमाने के लिए, वो ये सब काम करते हैं, मोर वैल्यू फॉर मनी, इसको ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ईडियम है, ईडियम का मतलब होता है मुहावरा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो जरा, एक्सप्रेसेस इनडायरेक्ट स्पीच, अब बेटा ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या करना है, अच्छा गिवन सेंटेंस, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच क्यों है, क्योंकि देखो कोट अनकोट में बातें लिखी गई हैं, कोट अनकोट में बातें लिखने का मतलब है कि ये है डायरेक्ट, और इसका बनाना है तुमको इनडायरेक्ट। याद रखना पहले, इसमें बेटा होता है टेंस चेंज, नरेशन में टेंस चेंज होता है, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, क्यों होता है, नरेशन में टेंस चेंज इसलिए होता है क्योंकि हमारी आपकी बात को कोई दूसरा आदमी जो सुन रहा है वो उसको बाद में बताता है किसी से, वो बातें पास्ट में हो जाती है, क्योंकि हम आप तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, और जब वो बात बताएगा वो बातें तो पास्ट की हो गई, इसीलिए टेंस चेंज होता है, ध्यान देना। तो सबसे पहले जब नरेशन मिला करे ना, तो आपको टेंस पहले चेक करना है, क्योंकि टेंस चेक करते ही आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद प्रोनाउन देखना, जो भी देखना हो देखना, प्रोनाउन भी चेंज होता है, टेंस भी चेंज होता है। टेंस पे चलते हैं पहले, देखो ये कह रहा है इज गोइंग, ये कौन सा है, इज गोइंग का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होते ही इसका मतलब क्या हो गया, वाज वर आएगा, वाज वर, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। अब कहाँ पे है, देखो वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ पे मिला आपको, देखो कहाँ पे मिला, अब देखो यहाँ पे बच्चे आर गोइंग मिल गया, आर गोइंग मिला, ये ऑप्शन गायब हो गया, विल भी यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, ये भी गायब हो गया, एवरीथिंग वाज गोइंग, बिल्कुल यहाँ पे वाज गोइंग मिला, ये हो सकता है यहाँ पे इज गोइंग, ये गलत हो गया,
क्योंकि यहाँ पे वाज गोइंग यहाँ से मिल चुका है, वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यही आपका सी आपको ऑप्शन हो गया, है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए, मतलब प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आगे देखिए जरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम, मतलब बोल सकते हैं इसको पर्यायवाची। क्या होगा? जेनरिक। जेनरिक का क्या मतलब है? अब जेनरिक को याद कर लो जनरल से, और जेनरिक मेडिसिन को जरा देखो क्या होता है। जेनरिक मेडिसिन बोलते हो ना यार, जेनरिक मेडिसिन है, और जेनरिक को आप याद कर लो जनरल से। जनरल का मतलब क्या होता है? जो कॉमन होता है ना, कॉमन होता है, मतलब जो सब जगह मिल जाता हो। उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, लेकिन वो क्या होती है, काम जो है ब्रांड की तरह काम करती है। जेनरिक दवा का मतलब यही होता है ना, कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं होती है वो, लेकिन वो काम कैसे करती है? ब्रांडेड कंपनी की तरह काम करती है। क्लियर हो गई बात। तो जनरल का मतलब, जेनरिक का मतलब जनरल, सामान्य, और जो सामान्य चीज होती है वो हर जगह मिलती है। इसका मतलब क्या है? वो यूनिवर्सल होती है, वो हर जगह मिलती है, यूनिवर्सल होती है, सब जगह व्याप्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये जेनरिक का मतलब बोल सकते हो सामान्य, सामान्य, विशिष्ट, है ना। तो मतलब ये यूनिवर्सल हो गया, जो हर जगह मिल जाए आपको। स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट हो गया, स्पेशल हो गया, ये होगा नहीं। डेफिनिट, निश्चित, ये होगा नहीं। प्रिसाइस, संक्षेप, ठीक है, संक्षेप, ये होगा नहीं। आपका आंसर क्या हो गया? सी। चले आगे, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए आगे देखिए जरा, इसको करिए, रेज द बार। फिर देखो आ गया बेटा, इडियम आ गया। इडियम का मतलब होता है मुहावरा, मुहावरा। अब इसको कनेक्ट करो। रेज का मतलब क्या होता है? उठाना, उठाना, और बार का मतलब होता है प्रतिबंध। अब प्रतिबंध को तुमने उठा दिया, मतलब जो बार है, जो रोक है, मतलब प्रतिबंध जो है, रोक है, उसको उठा दिया। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? रोक को उठा के तुम क्या कहना चाहते हो, जरा बताओ। अगर तुम्हारे ऊपर से रोक हटा दी जाए, तुम जो है क्या कर लोगे? तुम जो चाहोगे वो जो है प्राप्त कर सकते हो, अपने गोल को तुम बहुत ऊपर तक सेट कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि तुमको ये काम नहीं करना है, तुम रुके हुए हो, लेकिन मैंने उसको हटा दिया। इसका मतलब क्या हो गया? अब जो चाहो तुम वो कर सकते हो, मतलब टू सेट द हायर गोल, अपने गोल को तुम बहुत ऊंचाई तक सेट कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तो इसका मतलब बेटा यही हो गया। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात देखो, सीधी सीधी बात है, रेज वाला आ गया ना। एक चीज और ध्यान देना, इडियम जब भी पूछे, अगर जो ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो लिखा गया है, अगर ये वाले वर्ड इसमें मिल गए तो समझना कि वो ऑप्शन नहीं होगा। बहुत कम चांस है, होंगे बहुत कम, शायद 1% क्योंकि लिटरल मीनिंग इसका मतलब निकलता ही नहीं है। इसको तो हमें फील करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे देखना जरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको बोलते हो, अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको बोलते हो। ये जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है यहां से यहां तक, इसके बारे में एक शब्द बता दो जरा, क्या होगा। ठीक, जैसे अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल बीइंग ड्रिवन इन द बॉडी। कह रहा है एक झुंड, हर्ड का मतलब झुंड, आर फ्लॉक का मतलब भी होता है झुंड। एक झुंड एनिमल्स का, जानवरों का, बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, जो क्या कर रहे हैं भाई, ड्रिव मतलब जो चलते हो, कहाँ पे, शरीर में जो चलते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी सब लोग, बताइए। देखो एक चीज और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब ये वीडियो चलाना, जैसे क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करना, इसको पॉज कर लेना। ठीक, पहले क्वेश्चन देने का प्रयास करना, फिर हमारे अप्रोच को देखना कि सर कैसे सॉल्व करा रहे हैं, है ना, तब फिर मिलाना तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो बताइए, जो एनिमल शरीर में चलते हैं, बोलिए जरा। क्राउड का मतलब तो भीड़ होता है, ये हम सब इंसानों की भीड़ होती है, कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही आप कॉमन वर्ड कर दोगे। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, तो ये भी नहीं है। थ्रॉन्ग का मतलब भी होता है झुंड, कोई मतलब नहीं है। भीड़, कोई मतलब नहीं है। ये होता है ड्रोव। देखो ड्रोव का मतलब यहां से याद कर लो, ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। देख रहे हो, ड्राइव से ड्रोव याद कर लो। यही जो चलते हो कहाँ पे, जो ड्राइव करते हो कहाँ पे, बॉडी में जो करते हो, उसी को बोलते हैं ड्रोव। मतलब जो शरीर में चलने वाले, जिसको बोलते हैं जुआ, है ना, उनके झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोव। ठीक, तो इसका मतलब हो गया आपका डी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। बताओ, नेक्स्ट पे चलें, आगे आओ। अब पूछा है आपका सिनोनिम, मतलब सेम। सेम, सेम बताओ जरा क्या होगा इसका? रिजाइम,
रिजीम, रिजीम का मतलब क्या होता है? रिजाइम का मतलब या रिजीम का मतलब क्या होता है? जरा बताओ, रिजीम का मतलब क्या होता है? शासन, शासन होता है ना यार, रिजीम, शासन। अब शासन को क्या करोगे? सीधी सीधी बात है, रूल। रूल का मतलब क्या होता है? शासन। और एक रूल का मतलब नियम भी होता है यार, नियम ही तो शासन होता है। जो हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, रूल 1, सर लिखवाते हैं ना, रूल लिखो, तो रूल का मतलब होता है नियम, और नियम ही तो शासन है वही, तो यही होता है रूल। ठीक है, रिजीम का मतलब रूल, सिनोनिम्स पूछा हुआ है। कंट्री का मतलब देश होगा नहीं, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, होगा नहीं, स्पेस का मतलब जगह होता है, होगा नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, सॉरी, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलें। देखिए नेक्स्ट पे चलिए, क्या है जरा, ये आपका है, ये आपका है एक मिनट, हाँ हाँ, इसको जरा करना, क्या होगा इसमें? जैसे मान लो यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैं अंडरलाइन पार्ट कर देता हूँ, द ट्रॉय ड्रमर प्ले द ड्रम, प्ले द ड्रम इफ यू प्रेस। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये किया नहीं गया है, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है ये। अब ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, मतलब जिसको बोलते हो इंप्रूवमेंट बोल सकते हो। मतलब ये जो अंडरलाइन पार्ट मैंने किया है यहाँ से यहाँ तक, क्या ये सही है? ये सही है। अगर ये सही है तो आपका आंसर क्या होगा? नो सब्स्टिट्यूशन, सही है। अगर ये गलत है, अगर ये गलत है ये वाला, तो इनमें से क्या होगा ये बताइए हमको आप। चलते हैं लॉजिक से, ठीक। देखो एक चीज ध्यान दो, ध्यान दो, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन के साथ, यहां देख रहे हो कंडीशन इफ लगा है, कंडीशन के साथ आप फ्यूचर का यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? रीजन क्या है? फ्यूचर जो है आपको इमेजिनरी कंडीशन को बताती है, मतलब काल्पनिक चीजों को बताती है। मैं ये काम करूंगा, मैं कार खरीदूंगा, क्या तुमने खरीद लिया? सिर्फ कल्पना है ना। और कंडीशन भी शर्त होती है, वो भी रियल नहीं होती है। तो दो फ्यूचर में कंडीशनल क्लॉज के साथ आपको फ्यूचर का यूज नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन हो गया गायब, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा, द ट्राई ड्रमर प्लेइंग, अब ये प्लेइंग जब लगा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे कोई वर्ब आनी चाहिए ना, इज आर एम वाज वर्ब कुछ आनी चाहिए, तब ना वर्ब क्या एनजी फॉर्म लगाओगे, क्या ऐसे पढ़ोगे? द ट्राई ड्रमर, जो ट्राई ड्रमर है, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, वाज प्लेइंग रहता तो हम कुछ बात करते, नहीं है तो इसको भी नमस्कार कर दो, गायब हो गया ऑप्शन। आगे चलो, प्लेड द ड्रम। अब देखो, अब यहाँ पे पास्ट, आगे प्रेजेंट, ये भी गड़बड़ हो गया, आपका डी, डी है, और ये है जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल रियलिटी को बताएगा, टेंस बेस्ड है एकदम, रियलिटी को बताएगा, जीरो कंडीशनल दोनों में। देखो 4 कंडीशनल होते हैं हमारे पास, जीरो कंडीशनल, 1 2 3। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं, नोट करना। दोनों क्लॉज में प्रेजेंट, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, दोनों क्लॉज में प्रेजेंट यूज होगा। कंडीशनल 1, जीरो कंडीशनल 1, ठीक। कंडीशनल 1 में जो क्लॉज होगा तुम्हारा, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज रहेगा तुम्हारा फ्यूचर में, मेन क्लॉज रहेगा बेटा तुम्हारा फ्यूचर में, और कंडीशनल क्लॉज रहेगा प्रेजेंट में। कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज रहेगा किसमें? कंडीशनल क्लॉज रहेगा तुम्हारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, ये तुम्हारा कंडीशनल है, ठीक। 2 और 3 को मैं कभी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल 2 और 3 को डिस्कस करना चाहो तो याद कर लो। एक में रहेगा कोई सब्जेक्ट हो, सिर्फ वर का प्रयोग होगा। जैसे देखते हो, नहीं हो कभी देखे होगे, इफ आई वर अ किंग, तो बच्चे सोचते हैं सर एम क्यों नहीं लगा, तो बेटा वो पास सब्जेक्टिव मूड है इसलिए वर लगता है। अगर वर्ब की, अगर मेन वर्ब की यूज करोगे तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, समझ रहे हो? मतलब या तो वर्ब का यूज होगा या तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक। में एक क्लॉज में, दूसरे क्लॉज में क्या होगा? वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होगा दूसरे क्लॉज में। ये हो गया कंडीशनल 2। एंड एक है कंडीशनल 3। कंडीशनल 3 में आपका क्या है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट वुड
वुड, कुड, वुड कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंडीशनल 3 हो गया आपका। ठीक, अब इस पे कभी चर्चा हम कर देंगे, फिलहाल यहाँ पे देखो कंडीशनल 0 एकदम बिल्कुल सही है। देखो प्रेजेंट प्रेजेंट, यहाँ देखो ट्रॉय ड्रमर सब्जेक्ट आपका हो गया, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। वर्ब में जब हम एस या एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर हो गया, तो ये प्रेजेंट हो गया। फिर देखो ये क्लॉज हो गया, कंजंक्शन आ गया इफ, इसका मतलब आगे का भी प्रेजेंट। देखो यू क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब क्या है, प्रेस है। यू प्लूरल कंसीडर होता है, इसलिए वर्ब भी आपके क्या है, प्लूरल है। ठीक है बेटा, तो आपका नो सब्स्टिट्यूशन। चलिए, इसका मतलब ये हो गया, जब ट्रॉय ड्रमर जो है प्ले द ड्रम बजाता है, द ट्रॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम बजाता है, इफ यू प्रेस द बॉटम इन द बैक, यदि तुम क्या करते हो, प्रेस करते हो बटन को, कहां से, बैक से, पीछे से। मतलब जब जब तुम क्या करते हो, बटन को प्रेस करते हो पीछे से, तो ट्रॉय ड्रमर क्या होता है, प्लेस द ड्रम, वो ड्रम को क्या करता है, बजाता है, रियलिटी को बताएगा। चलो आगे नेक्स्ट पे चलें, आगे देखना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसको जरा बताना सब लोग कौन सा गलत है इसमें। सारे बच्चे एक बार बताएं कौन सा गलत है, एरर क्या है इसमें। बताओ। ये वाला VIOLENCE, वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, हिंसा। ठीक, और नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, है ना। वाइल्डरनेस का मतलब होता है जंगली। अनमैनेजेबल मतलब जिसको मैनेज न किया जा सके। देखो मैनेज, मैनेज का मतलब होता है मैनेज करना। मैनेजेबल जो मतलब मैनेज करने योग्य हो, ठीक है। और अन लगा दिए, जो मैनेज करने योग्य हो ही ना, मतलब जो व्यवस्था करने लायक हो ही ना। ठीक, ये सही है, बिल्कुल सही है। एक मिनट यार, ये सही है, मतलब सही स्पेलिंग है ये, ठीक है। इसका सही स्पेलिंग ये है। वाइल्डरनेस जंगली, वाइल्ड का मतलब जंगल होता है ना, जंगल, वाइल्ड का मतलब जंगली होता है कि नहीं, वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेसेस, है ना। तो ये जंगलीपन है ना, तो ये आपका आंसर ये हो गया आपका। अच्छा, एक्सटर्मिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटेड मतलब जो क्या होता हो, जो बर्खास्त कर दिया गया हो, है ना। टर्मिनेट कर दिया गया हो, एक्सटर्मिनेटेड मतलब क्या होता है, जो बर्खास्त कर दिया गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें, आगे देखना एंटोनिम। ये बिलोम पूछा है बेटा, बिलोम। एंटोनिम का बोलते हैं क्या हम लोग, बिलोम। बिलोम देखो जरा, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ग्रेड बाय ग्रेड, ग्रेड जैसे ग्रेड होता है कि नहीं, A B C, पहले तुम ए ग्रेड आता है, फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड पाते हो ना, धीरे धीरे, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो ग्रेजुअल यहीं से मिला है। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्या, धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। तो बहुत तेज बता दो जरा क्या होगा। देखो स्लो का मतलब होता है धीमा, ये होगा नहीं। ठीक, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, और जो नियमित होगा वो भी धीमा धीमा होगा, ये भी नहीं होगा। और जेंटल का मतलब क्या होता है, बोलते हो ना जेंटल वाश, जेंटल वाश का मतलब क्या होता है, धीमे धीमे स्नान करो, जेंटल वाश करो, तो ये भी नहीं होगा। एब्रप्ट होगा, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, अचानक। ठीक, धीरे धीरे अचानक, उल्टा हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ए। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है ग्रेजुअल, धीरे धीरे, एल एंडिंग वर्ड है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट पे चलें, आगे देखिए। अब इसका PQRS फिर है, देखिए जरा जंबल्ड ऑर्डर, जंबल्ड में करना है, PQRS है ये, PQRS है, बताइए किस ऑर्डर में आएगा। जल्दी से करो, मैंने आपको फार्मूला इससे पहले क्वेश्चन आया वहां मैंने बताया है, बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, इसको उस तरीके से करिए जिस तरीके से बताया। देखो जरा, अब देखो यार यहाँ पे सब कुछ देखो क्या है, सब कुछ देखना जरा, सब कुछ प्रोनाउन, कोई नाउन नहीं दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे वी आया है, यहाँ पे वी आया है, यहाँ पे भी वी आया है, वहां पे वी आया है। अब इसको कनेक्ट करो जरा, कैसे करोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, सिर्फ क्या है, बी और ए, देख रहे हो, बी और ए है। ये देखो बी और ए, तो ए से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ पे आया है वेन, जब हम गॉट नियर पास गए, वी सा इट, हमने इसको देखा, किसको देखा, ये इट किसके लिए आया है भाई, ये इट किसके लिए आया है, किसको तुमने देख लिया, है ना।
तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, इन दोनों को कर दो क्या, ए वाले को क्या कर दो, रेस से बाहर करो। बी में चलो, कह रहा है कि वी सा इन द डिस्टेंस, हमने देखा, डिस्टेंस मतलब दूरी पर देखा, अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक मतलब एक धुआं का छल्ला देखा, धुआं उठ रहा था, एक छल्ला देखा। बात सही है, आइडिया को बता दिया गया। चलो आगे। अब बी के बाद क्या आएगा, सी। बी के बाद सी, बी के बाद सी बिल्कुल आएगा, ठीक है, दोनों जगह बी के बाद सी है। आगे चलो, वी वंडर्ड, जब देखा तो हमने सोचा, बड़ा आश्चर्यजनक तरीके सोचा मैंने, इफ इट कैम फ्रॉम अ चिमनी और बर्निंग हाउस, शायद जो ये आ रहा है, ये मतलब आया है कहाँ से आया है भाई, या चिमनी से आया है या कोई जलते हुए घर से आया है। भाई मैंने सोचा ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बी सी सोच लिया। आगे चलो, अब क्या है आगे, अब तुम्हारा आगे क्या है, ए और डी। अब देखो ये, अब देखो डी क्या है, वी था, अच्छा, व्हेन वी गॉट नियर, जब मैं पास गया, ये आपका सही है। भाई जब सोचा मैंने कि ये जो है चिमनी या बर्निंग हाउस से आ रहा है, ये सोचा, उसके बाद मैं गया वहां पे। जब मैं गया नियर, जब उसके मैं पास गया, जब मैं गॉट नियर पास गया, वी सॉ इट, मैंने देखा इसको, इट वाज ए स्ट्रीमिंग, इस वाज ए स्ट्रीम, ये जो है भाप था, राइजिंग जो उठ रहा था, फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म जो है भाप से क्या हो रहा था, गर्म पानी से जो है क्या हो रहा था, उठ रहा था। समझ रहे हो, वो चीज देखा मैंने। तो अब आएगा ए, कहने का मतलब हो गया, और सुनो, बी सी ए आपका यही आंसर हुआ। और आगे भी देखो, जब उठ रहा था, देखा कि उठ रहा था, तो हमने सोच लिया क्या कि भाई अब इसमें क्या कर लिया जाए, इस हॉट वाटर में, यहां से वह हॉट स्प्रिंग में हम क्या कर लें, नहा लें, बात कर लें। समझ रहे हो, तो ये आपका आंसर हो गया, डी लास्ट में आएगा। क्लियर हो गया बेटा, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, ये मैं तुमको सिखा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है, सीखो, है ना। नेक्स्ट चलो, वर्क एंड डोमेस्टिक, ये तो बड़ा आसान है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, फिलर्स हैं। वर्क काम और डोमेस्टिक, जो काम है, और डोमेस्टिक घरेलू, क्या चीज घरेलू जरा बताना, घरेलू जो है क्या, उसने बना दिया, मेड कॉजल, देखो कॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ है, बना दिया कॉजल को, ठीक है, यहां देख कॉजल शॉर्ट शॉर्ट टेम्पर्ड, याद रखना पॉजिटिव वर्ब है ये, देख रहे हो, बनाना, मेड का, मेड के बाद उसको ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। जो वर्क है, डोमेस्टिक प्रेजर, डोमेस्टिक जो भी है, एक क्या चाहिए हमको, एक नाउन चाहिए। उसने बना दिया काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब गुस्सेल बना दिया, नकचढ़ी बना दिया, है ना, तुरंत छोटी छोटी बात पे क्या हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है, मतलब तुरंत गुस्सा हो जाती है तुरंत, है ना, ऐसा बना दिया। क्लियर हो गई बात। तो अब जरा बताना हमको क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे। भाई वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स होता है ना यार, दबाव, मतलब काम का दबाव और घरेलू दबाव, उसने काजल को क्या बना दिया, शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया, है ना। तो आपका आंसर ये हो गया कि वेट्स होगा, वजन, वजन नहीं होगा, ग्रेविटीज नहीं, गुरुत्वाकर्षण, ऐसा कुछ नहीं, फोर्स, ताकतें, बल, सेना नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज और है, फोर्स, ये वर्ड ही गलत है, फोर्स और फोर्सेस में क्या अंतर होता है। देखो फोर्स का मतलब होता है ताकत, अनकाउंटेबल होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, ताकत जिसको बोलते हो फोर्स, पूरे फोर्स के साथ काम कर रहा है, मतलब पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। लेकिन जब इसका प्लूरल बना देते हो फोर्सेस, तो इसका मतलब हो जाता है सेना, सेना, इसको याद रखना, एडिशनल, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल है बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान देना, ठीक। और जैसे अनकाउंटेबल नाउन का तुम प्लूरल बनाते हो, उसका मीनिंग हो जाता है चेंज, जैसे वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, और जैसे तुमने कर दिया वाटर्स, तो इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ वाटर, मतलब कह सकते हो सी, ओशियन, समुद्र की बात लगोगे, करने लगोगे, समझ रहे हो, वाटर्स का मतलब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चलना जरा, आगे देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताओ जरा सा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, कौन सा गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, जल्दी से बताओ कौन सा है। बोलना जल्दी से, कौन सा है, बोलना।
PEACE, पीसफुल ये होता है ना यार, ये कौन सा, ये तो टुकड़ा होता है, PIECE, टुकड़ा, ये कोई वर्ड ही नहीं है। टुकड़ा का फुल क्या होता है कि शांतिपूर्वक होता है, पीस का मतलब होता है शांति, ये वाला पीस होता है PEACE, ये पीसफुल, शांतिपूर्वक जिसको बोलते हो ये वाला है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा, ये कोई है, कोई वर्ड नहीं है ये, यही गलत है, इसको सही करना, ठीक। और बाकी क्रेचर प्राणी बिल्कुल सही है, स्पेसिफाइड विशिष्ट बिल्कुल सही है, डिक्रीज कमी होना, डिक्रीज कमी होना बिल्कुल सही है आपका, कमी करना ये सब सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चल रहे हैं, सीज, सीज का मतलब क्या होता है बताना जल्दी से, सीज का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हो पुलिस ने गाड़ी सीज कर दी, या मेरी गाड़ी सीज हो गई, इसका मतलब क्या होता है? गाड़ी सीज होने का मतलब क्या हो गया? गाड़ी आपका चलना फिरना बंद कर दिया है। पुलिस ने गाड़ी आपकी सीज कर दिया मतलब पुलिस ने आपकी गाड़ी को पकड़ के बंद कर दिया, मतलब कोई मूवमेंट, सब खत्म हो गई मूवमेंट आपकी, है ना, मूवमेंट आपकी सारी क्या हो गई, खत्म हो गई, उसको पकड़ लिया गया, सीज कर लिया गया। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज हो गया। ग्रैब का मतलब पकड़ना। अब इसमें एंटोनिम्स पूछा है, उल्टा, अपोजिट, अपोजिट पूछा है उल्टा। तो सीज का मतलब एक तरीके से कह सकते हो ना यार, पकड़ना होता है, जकड़ना होता है। तो ग्रेब का मतलब भी क्या करना है, ग्रैब, पकड़ना, ये होगा नहीं क्योंकि सेम मीनिंग हो गया। कैच, पकड़ना, ये भी नहीं होगा। स्नैच, छीनना, छीनना या पकड़ना एक ही, पकड़ोगे तभी तो छीनोगे, तो ये भी नहीं होगा। लूज, लूजन का मतलब होता है क्या, छोड़ देना, लूज कर देना, ढीला छोड़ देना, जाओ भाई जाओ, जहां जाना हो जाओ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्लियर हो गई बात? और ये तीनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, 1 2 3 4 चारों ये सिनोनिम्स हैं। चलिए, अपोजिट पूछा है। नेक्स्ट देखो, अब आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका एरर के क्वेश्चन, एरर करना है। देखो यहाँ पे है कंटेनेंट एरर, स्पॉटिंग एरर्स, ये जो पार्ट लिखा हुआ है कहाँ पे गलती है जरा बताओ। देखो बेटा, बच्चे करते हैं तुक्केबाजी, है ना, लॉजिक जानते नहीं है, सीधे कहते हैं सर यहाँ पे एरर है, सर वहां पे एरर है, ये सब तमाम बातें करते हैं। लॉजिक से चलना है, एक एक ऑप्शन करना है। देखो मैं जा रहा हूँ सेंटेंस को ब्रेक करने, देखना जरा। वी मस्ट अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, क्राउडेड बस में। देखो जरा, वी मस्ट, देखना मेरी बात, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, मस्ट क्या है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, बिल्कुल सही है। और अवॉइड एक ऐसी वर्ब है, वो अपने साथ क्या लेगी, या तो नाउन को लेगी या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेगी, जिरंड को लेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे जिरंड को लिया गया, बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया नाउन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन, तो ये नाउन है। और इस बस को मॉडिफाई कर दिया, क्राउडेड, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इस बस कैसी बस है भाई, क्राउडेड है, भरी हुई बस है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव बन गया। आर्टिकल किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, एकदम बिल्कुल सेंटेंस सही है, ठीक है। आगे चलो, और ये आ गया कंजंक्शन। और ट्रेवलिंग, किसको इसको जोड़ा है, कंजंक्शन का मतलब है जोड़ना, तो जोड़ा है इसको, यू मस्ट अवॉइड ट्रेवलिंग, या यू मस्ट अवॉइड, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग, या यू मस्ट अवॉइड ट्रेवलिंग। अब चूंकि क्या है, यू मस्ट अवॉइड क्या है, कॉमन है, इसलिए यू मस्ट अवॉइड को नहीं लिखा गया है, तो राइडिंग और ट्रेवलिंग को कनेक्ट कर दिया है ना। तो ट्रेवलिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इस अवॉइड के बाद आया हुआ है, ये कॉमन इसलिए नहीं लिखा गया है। इन, इन आपका है प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये भी पार्ट एकदम बिल्कुल सही है, मतलब यू मस्ट वाला ये भी सही है, ट्रेवलिंग इन मेट्रो ये भी सही है, दोनों सही है। ड्यूरिंग रश आवर, कब भाई, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ये आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये नाउन आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और क्या है, एक नाउन ऑब्जेक्ट है, रस क्या है, एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल मामला सही है। और आपका यही, इसका मतलब यही आपका आंसर है। अरे यही, ये भी सही है बिल्कुल। तो बचा कौन, बचा आपका कौन सा, ए वाला, मतलब ए में कहीं गलती है इसका मतलब। देखो, एस, क्योंकि, बोथ, दोनों जो हैं क्या हैं, दोनों जो हैं, अरे यार ये स्पेलिंग सही है, क्यू यू आई ई टी, देखो क्यू यू आई ई टी है एक, एक है क्यू यू आई टी ई है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो क्यू यू आई टी ई जो है, क्यू यू आई टी ई है, वो होता है एडवर्ब, एडवर्ब, इसका मतलब होता है तीव्र, तीव्र, या अत्यधिक, या क्या कह सकते हो, अत्यधिक, एक्सट्रीमली। और ये होता है शांत, कीप क्वाइट बोलते हो ना, क्यू आई टी, क्वाइट मतलब शांत। और ये होता है क्या,
ये होता है एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ जरा ये गलत है कि नहीं। अब ये देखो ध्यान समझना, एक्सपीरियंसेस यहाँ पे एक नाउन है, अनप्लीजेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। ये तो खुद यार एक एडजेक्टिव है, QUITE एक खुद एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई कैसे कर सकता है? नहीं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब कर सकता है। तो बेटा ये वाला होगा QUITE होगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, QUITE करो। कह रहा है हमें जो है अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड बस में राइड करने से अवॉइड करना चाहिए, या ट्रेवल करने से बचना चाहिए मेट्रो में। कब? ड्यूरिंग रश आवर्स, मतलब जो अस्त व्यस्त, जब अस्त व्यस्त समय हो तब। क्योंकि बोथ आर, क्योंकि दोनों जो है ना बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, इनके जो है बहुत ही ज्यादा अत्यधिक अनप्लीजेंट, मतलब क्या होता है? जो आपको खुशी न दे, ऐसा एक्सपीरियंस है दोनों का, ठीक है। तो अत्यधिक का मतलब देना है, एडवर्ब चाहिए, आपका ये होगा। चलिए, तो इसको मैंने ब्रेक करके आपको बता दिया। नेक्स्ट चलिए जरा देखो, अभी मैंने बताया है तुमको, ये थर्ड कंडीशनल आ गया तुम्हारा। थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल है ये बेटा। देखो यहाँ पे मैंने बताया है तुमको, एक स्ट्रक्चर मैंने देख लेना पीछे स्लाइड में, एक स्ट्रक्चर थर्ड कंडीशनल। देखो सर कंडीशनल लिख दूंगा मैं, थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल जो होता है, थर्ड कंडीशनल जो होता है वो जो है थर्ड कंडीशनल अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड, जो पूरा ना हो सके, अनफुलफिल्ड विश को, कंडीशन को, कंडीशन को और डिजायर को बताती है जो पूरी ना हो सके। आप पास्ट, इसकी बेटा पास्ट की, ठीक है, मतलब भूत की जो है, जो इच्छा शर्तें ये सब पूरी ना हो उनको बताती है ये, ठीक है। इसको बोलते हो थर्ड कंडीशनल। जो इसका स्ट्रक्चर होता है मैंने अभी बताया, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड, कुड, शुड, कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग, शुड एक्सेट्रा, बीन, अरे यार हैव बीन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक मिनट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो इफ लगा नहीं, यदि मान लो इफ नहीं दिया रहेगा, यदि इफ नहीं दिया रहेगा मान लो, तो इसका अल्टरनेट फॉर्म क्या है? फिर यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक, बाकी ये जो पार्ट है वो सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है बेटा। बाकी ये वाला जो पार्ट है सेम ऐसे रहेगा। अगर इफ नहीं दिया रहेगा तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, फिर इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इफ कंजंक्शन है, ठीक है। तो कंजंक्शन जब लगेगी तो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर लेगी, प्लस ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यहाँ लेगी, जोड़ेगी। लेकिन जब कंजंक्शन को हटा दोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा फिर, है ना। तो इन्वर्जन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बताना। अब देखो यहाँ पे हैड यू नॉट रीच्ड, देखो हैड, यहाँ से हैड हो गया, यू है सब्जेक्ट, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, बिल्कुल सही है। इन टाइम ऑन टाइम बिल्कुल सही है। इन टाइम ऑन टाइम ये मत समझना कि सर ऑन टाइम लगेगा, इन टाइम मतलब समय में, इन टाइम, और ऑन टाइम एकदम समय पर, है ना, समय के अंदर। इन टाइम मतलब समय के अंदर, और ऑन टाइम मतलब एकदम समय पर, तो कोई मतलब नहीं है ये। आगे देखो यहाँ गड़बड़ हो गया ना, वी क्या है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे विल कहाँ से आ गया भाई? यही पार्ट तो गलत है। यहाँ पे वुड करो, वुड हैव लॉस्ट, वुड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे वुड करिए, और किस पार्ट में एरर है? यहाँ पे। इसका मतलब देखो क्या है, यदि तुम, यदि तुम समय पे नहीं पहुंचे होते, ठीक है, हम अपनी जिंदगी क्या है? खो दिए होते। समझ रहे हो? वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ, हम अपनी जिंदगी खो दिए होते अगर तुम समय पे नहीं पहुंचे होते। यदि तुम समय पे नहीं पहुंचे होते, इफ यू, ये क्या है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, यदि तुम समय के अंदर नहीं पहुंचे होते, ठीक है, तो हम अपनी जिंदगी क्या हुए? खो दिए होते। इसका मतलब क्या है? हमने अपनी जिंदगी खोई ही नहीं है ना। देर हो गई बात, सोच रहे हो, देर हो गई बात। आगे चलना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें क्या होगा ये बताना जरा।
ये जो अंडरलाइन पार्ट है यहाँ पे क्या होगा ये बताओ, बोलना जल्दी से, क्या होगा? While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. क्या होगा? बिल्कुल, ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही है ना? देखो कैसे भाई, हमें तो इम्प्रूव यही करना है ना, यहीं पे देखना है हमें, यहाँ पे देखो, यहीं पे देखना है तो हम यहीं पे देख लें। देखो बेटा, ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, देम बिल्कुल सही लगा हुआ है। यहाँ पे देखो यार, ऑन प्रीपोजिशन है, ये दोस्त क्या है? बोलो, प्रॉब्लम हो गई ना? दोस्त क्या है? बोलो, ये आपका जो है क्लियर हो गई बात, तो यहां से प्रॉब्लम का देयर दोज, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देयर यहाँ पे THEIR एडजेक्टिव है। अब ये दोज क्या है? दोज का तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है भाई? ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और प्रोनाउन होता है, तो ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, गायब हो गया। ऑन के बाद क्या लगाओगे? ऑन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दिए हो? दिए ही नहीं, ये गायब हो गया। ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, दे तो सब्जेक्टिव केस है, दे तो सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो दे का देम लगाओगे ना यार, तो ये तो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? यही तुम्हारा है नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। वही कह रहा है वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, जब तुम वॉश करो अपने हैंड्स को, मतलब वॉश करते समय अपने हाथों को, रब देम टुगेदर, उनको क्या करो? रगड़ो। 20 मिनट्स क्या करो? फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड तक क्या करो? रब करो, रगड़ करो। ठीक है, क्यों करो भाई? टू रिमूव, हटाने के लिए, जो माइक्रोब्स हैं, जो कीड़े मतलब कीटाणु हैं, ठीक है, ऑन देम, कहाँ पे? उन पे, ऑन देम मतलब उन पे। ठीक है, ये देम किसके? हैंड्स के लिए है। ठीक है, चलो आगे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका रिप्लाई कमेंट में करना, समझ रहे हो? कुछ आप लोग भी करो इस क्वेश्चन को, कल हम बता देंगे, आप लोग कमेंट में करना, तो मैं इसको जो हूँ कल आप लोग का कमेंट में करना, तो मैं इसका रिप्लाई भी वहीं कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, थोड़ा सा आप भी करो, डिक्शनरी उठाओ, सर्च करो, देखो, मेहनत करो, कुछ आपको भी करना आना चाहिए। रिप्लाई करोगे, मैं पक्का कमेंट वहां पे करूंगा, है ना? तो आपके लिए क्या है आज का? ये होमवर्क है, होमवर्क है। ठीक, देखो बेटा, ये मेरी पहली वीडियो है आपकी, है ना? अब मैं वीडियो जा रहा हूँ कंटिन्यू करने, और बहुत अच्छे से करूंगा, रेगुलर सीरीज लाऊंगा रेगुलर सीरीज, और अलग अलग सोर्सेज से लाऊंगा, NDA से, CDS से, बैंकिंग से, यहाँ से, मतलब पूरी तैयारी, क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत अच्छा रहेगा, है ना? अब क्लास देखे होगे, आपको समझ में आया होगा। और कोई सुझाव चाहिए कि सर जो है हमको सुझाव देना होगा, सर ऐसा लाइए, वैसा लाइए, थोड़ा सर और एक्सप्लेन कीजिए, या कम एक्सप्लेन कीजिए, या जैसा भी, जो भी तुम लोग को डाउट हो, मतलब जैसा भी लगे ऐसा चाहिए कंटेंट हमको, प्लीज मुझे बताना, तो उस तरीके से उसको मैं डिजाइन करूंगा, उस तरीके से लाऊंगा, है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। अगर नहीं आई होगी कोई बात नहीं, क्यों मेरे संख्या बढ़ाओगे और देखोगे, है नहीं, तो अगर नहीं आई होगी तो मत करना, अगर आई होगी तो बिल्कुल करना, क्योंकि आई होगी तो देखोगे बेटा, है ना? तो आप जरूर देखना, मतलब जरूर करना इसको, ठीक, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। अभी चूंकि नया स्टार्ट किया हूं तो आप लोग को सपोर्ट की भी जरूरत है, तो आप इसको करना। तो फिर मिलूंगा मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग आउट।